name is Shami and you are watching my YouTube channel Conceptual Academy with Shami। हमारा प्रीवियस जो टॉपिक था वो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 था। फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के ऊपर एक लेक्चर हमने अपलोड किया था जो कि आपको मिलेगा। लेक्चर नंबर 2 था वो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के ऊपर। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो है मेजरिंग क्वांटिटीज़, यानी कि क्वांटिटीज़ को जो मेजर करेंगे हम, कितने तरीके से क्वांटिटीज़ को मेजर किया जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि हर चीज़ को हम क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं। लेट सपोज अगर कि मैं बात करूं कि हम अपनी एजेस को क्या करते हैं, जैसे कि हमारी एज है, हम उसको भी मेजर कर रहे होते हैं। या फिर हम किसी शॉप पे जाते हैं तो कोई चीज़ ख़रीद रहे होते हैं, लाइक चिकन ख़रीद रहे होते हैं या मीट वगैरह या राइस हो या शुगर वगैरह जब लेने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हम मेजर करके ही लेते हैं। अगर मेजरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया जाए तो मेजरिंग कुछ इस तरह से होती है। लेट सपोज हमारे यहाँ क्या होता है, दूध वाला आता है, वो भी क्या करता है, डिफरेंट तरह के सिलेंडर के अंदर चीज़ों को मेजर करके दे रहा होता है। डिफरेंट जो हमारे पास उसके पास सिलेंडर्स होते हैं उनको पहले से उन्होंने मेजर करके रखा हुआ होता है। कोई 1 पाव का होता है, कोई आधा किलो का होता है, कोई 1 केजी का होता है, उसके ज़रिए मेजर करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है, मेजरिंग से रिलेटेड है। मेजरिंग क्वांटिटीज़ को हम कैसे मेजर करेंगे। तो मेजरिंग क्वांटिटीज़ के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वांटिटी आती है, यहाँ पे मैंने बोर्ड पे पहले से ही लिख के रखा है। चैप्टर नंबर 1 है जो कि आपको नज़र आ रहा है, और चैप्टर नंबर 1 का जो टाइटल है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। यानी कि क्वांटिटीज़ की क्या करते हैं हम, मेजरमेंट करते हैं, जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। उसके अंदर 2 तरह की हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं। अगर बात की जाए तो कितनी क्वांटिटीज़ होती हैं, 2 तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। उसमें जो पहला नंबर है हमारे पास वो कहलाती है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़। पहले जो हमारे नंबर पे आ रही है क्वांटिटीज़ फिज़िकल, वो क्या है, हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, उसी का दूसरा नाम है, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। यानी कि फ़िज़िक्स की जो स्टार्टिंग होती है ना वो यहीं से होती है। ये वाली क्वांटिटीज़ का अगर हमें नहीं पता होगा तो हम इजीली जो है ना फ़िज़िक्स को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। यानी कि बड़ा मुश्किल होता है फिर फ़िज़िक्स से रिलेटेड चीज़ों को डील करना। तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं, ओवरऑल फ़िज़िक्स को डील कर रहे होते हैं, ओवरऑल फ़िज़िक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आइए पहले नंबर पे देखते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात की जाए तो ऐसी तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की नीड नहीं होती है। क्या कहा मैंने, ऐसी तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी की नीड नहीं होती है, वो खुद इटसेल्फ क्या होती हैं, उनकी अपनी एक पहचान होती है। लेट सपोज अगर मैं बात करूं यहाँ से, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर कर दूं तो मैं यहाँ पे फिज़िकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो क्या लिखा हुआ, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन एक्सप्लेन बाय इट सेल्फ है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, इट सेल्फ, यानी कि अपनी मदद आप क्या हो रही होती हैं, एक्सप्लेन हो रही होती हैं। अपनी मदद आप क्या हो रही होती हैं, एक्सप्लेन हो रही होती हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कर लें। इट सेल्फ बाई फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नाउन एज फंडामेंटल। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की नीड नहीं होती है, वो खुद को क्या कर रही होती हैं, एक्सप्लेन कर रही होती हैं। इट सेल्फ क्या हो रही होती हैं, एक्सप्लेन हो रही होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। या फिर इसको दूसरा आप नाम क्या देते हो, इसका दूसरा नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बेसिक क्वांटिटीज़ कहते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेंथ को हम क्या करते हैं, मीटर के अंदर भी मेजर करते हैं, उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर के अंदर मेजर करते हैं, मिलीमीटर के अंदर, बहुत सारी मतलब कि यूनिट्स के अंदर मेजर करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए कि ये जो यहाँ पे मैंने यूनिट्स लिखी हुई है इस टेबल के अंदर आपको जो नज़र आ रही हैं, 7 जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये तमाम की तमाम कौन सी क्वांटिटीज़, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे एसआई यूनिट और सिंबल ऑफ यूनिट जो लिखा हुआ है, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, एसआई यूनिट के अंदर लिखा हुआ है। एसआई यूनिट का मतलब क्या हो गया, हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हम इनको इस तरह से कॉल करते हैं। लेट सपोज अगर कि मैं बात करूं, सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास
फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो क्या है हमारे पास, लेंथ है। अगर लेंथ की हम बात करें तो लेंथ की जो एसआई यूनिट है, एसआई का मतलब क्या होता है हमारे पास, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। एसआई यूनिट का क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। इसका क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, सही है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। इसका मतलब ये होता है, यानी कि इंटरनेशनली जो क्वांटिटीज़ को हम डील करते हैं वो क्या करते हैं, इन क्वांटिटीज़ के अंदर रहते हुए हम डील करते हैं। यानी कि इसकी अगर दूसरी बात की जाए, लेंथ की अगर दूसरी अदर्स क्वांटिटीज़ की बात की जाए तो हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर होती हैं, यानी कि सीएम के अंदर होती हैं, एमएम के अंदर होती हैं, सही है। इसी तरह हम बात करें तो इसके अंदर माइक्रोमीटर के अंदर होती हैं, नैनोमीटर के अंदर होती है। हमारे पास डिफरेंट तरह की जो है ना इसकी यूनिट्स मौजूद हैं। बट एसआई यूनिट की अगर बात की जाए तो वो क्या है हमारे पास, मीटर है। एसआई यूनिट की अगर बात करें तो लेंथ की क्या है, मीटर है। सैम्बल क्या होता है, मीटर को जब कभी भी आप न्यूमेरिकल को डील करोगे तो आपको ये वाली जो है ना ये वाली यूनिट के अंदर, यानी कि ये वाले सैम्बल के अंदर आपको जो है ना वैल्यूज़ गिवन मिलेंगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस चीज़ की है, लेंथ की बात हो रही। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो कौन सा है, मैस है। मैस को हम क्या करते हैं, किलोग्राम के अंदर क्या करते हैं, इसको मेजर कर रहे होते हैं। और इसकी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट को सैम्बल वाली फॉर्म में जो लिखते हैं हम किससे लिखते हैं, केजी की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि किलोग्राम। किलो का मतलब के हो गया, ग्राम का मतलब क्या हो गया, जी हो गया। ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के दूसरे नंबर पे जो क्वांटिटी है। थर्ड की अगर बात, वैसे तो आप देखें तो मास को हम क्या करते हैं, पाउंड के अंदर मेजर करते हैं, सही है। और इसकी और भी यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं। मास को हम क्या करते हैं, ग्राम के अंदर भी मेजर करते हैं। बट ये तमाम यूनिट्स कौन सी यूनिट्स हैं, अदर यूनिट्स हैं। ऐसा यूनिट की बात करें तो किलोग्राम के अंदर है। जब कभी भी हम न्यूमेरिकल को डील करेंगे तो हम कौन सी यूनिट में रहते हुए डिस्कस करेंगे, किलोग्राम के अंदर, यानी कि ऐसा यूनिट्स के अंदर रहते हुए क्या करेंगे, हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो टाइम है यहाँ पे। ये तो हो गया हमारे पास। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आती हैं वो है टाइम। टाइम को अगर मैं बात करूं तो टाइम को तो वैसे हम बहुत सारी यूनिट्स के अंदर मेजर करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं तो मिनट के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, टाइम को मेजर करते हैं। आवर्स के अंदर करते हैं, डेज के अंदर करते हैं, सही है। इसके अलावा आप वीक के अंदर कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, ईयरली भी क्या कर सकते हो, आप टाइम को मेजर कर सकते हो। बट यहाँ पे जो सेकेंड दिया हुआ ना, दिस वन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम। ये क्या है, ऐसा यूनिट है किसकी, टाइम की। तो सेकंड, जब कभी भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर एस नज़र आएगा स्मॉल लेटर के अंदर, तो आप क्या समझेंगे कि ये हमारे पास कौन सी चीज़ गिवन है, टाइम गिवन है। बात समझ में आ गई। फोर्थ की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को जो साइंटिस्ट थे ना, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कस किया था वो क्या था हमारे पास, एम्पेयर नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन थे, एम्पेयर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कस किया था। और इसका जो सिंबल है, सिंबल को आप देख सकते हैं क्या है, कैपिटल ए। कैपिटल ए से क्या किया जाता है, एम्पेयर की जो यूनिट है, जब कभी कैपिटल ए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ लगा हुआ आएगा, कनेक्ट होगा, तो आप कंसीडर करें उसको क्या, कि ये हमारे पास कौन सी चीज़ गिवन है, इलेक्ट्रिक करंट है। फिफ्थ में अगर मैं बात करूं, फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास चीज़ गिवन है, तो देखें करंट की यूनिट और भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा यूनिट कौन सी है हमारे पास, एम्पेयर है। फिफ्थ वन नंबर पे अगर देखें तो टेम्परेचर है। टेम्परेचर को 3 साइंटिस्ट ने डिस्कस किया था, जिसमें से एक हमारे पास फीमेल थी, 2 हमारे पास क्या था, मेल थे। उनमें से एक का नाम क्या है, केल्विन है। 2 जो दूसरे थे हमारे पास, एक का नाम हमारे पास फ़ारेनहाइट था, एक का नाम सेल्सियस था। बट हमारे पास यहाँ पे जो ऐसा यूनिट है केल्विन, ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास, केल्विन है। ये तीनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेम्परेचर के बारे में स्टडी किया था। तो इन्होंने क्या किया है, अपनी यूनिट के साथ मतलब क्या किया, कनेक्ट किया इस टॉपिक को कि टेम्परेचर की जो यूनिट होगी, ऐसा यूनिट, वो क्या होगी, केल्विन होगी। दूसरी इसकी यूनिट की बात करें तो सेल्सियस भी हो सकती है, फ़ारेनहाइट भी हो सकती है। और सिंबॉलिक जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी हमारे पास, के होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम किसकी तरफ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर बात करें तो ये तो केमिस्ट्री का टॉपिक है, ज़्यादातर आप केमिस्ट्री के अंदर डील करते हो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की सिंपल जो ऐसा यूनिट है वो क्या है हमारे पास, मोल है। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी, MOL होगी। बात समझ में आ गई। यानी कि इस तरह की फॉर्म में किसी वैल्यू को आप देखते हो, लेट सपोज मैं अगर यहाँ पे बात करूँ 3 मोल कहीं पे लिखा हुआ न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर, तो आप क्या इसको सपोज करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की कोई वैल्यू गिवन है। लास्ट में जो
7 नंबर के अंदर जो हमारे पास चीज़ है वो क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम कौन सी यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, देखो ये हम यहाँ पे हम सारी एसआई यूनिट को डील कर रहे हैं, ये दूसरी यूनिट्स नहीं है। कौन सी यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट को डील कर रहे हैं। तो एसआई यूनिट क्या है, हमारे पास जो लुमिनस इंटेंसिटी है उसकी एसआई यूनिट है कैंडिला, और इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर कैसे लिखते हैं, सीडी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, सीडी से लिखते हैं। ये ओवरऑल क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटीज थी हमारे पास, एक तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है जिसको हम दूसरा नाम क्या कॉल करते हैं, बेसिक क्वांटिटीज का नाम देते हैं। दूसरी जो हमारे पास है वो डिराइव क्वांटिटी है। डिराइव क्वांटिटीज को मैं यहीं से इसको रिमूव करके डिराइव क्वांटिटीज की तरफ चलता हूं। तो डिराइव क्वांटिटीज क्या कहती हैं, जरा देखें। डिराइव क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं। डिराइव क्वांटिटीज़, इसका दूसरा नाम कोई नहीं है, इसी को ही रख लें आप। डिराइव क्वांटिटीज़ को आप डिस्कस कर रहे हैं, ये मैं ऊपर से रिमूव कर देता हूँ, ये डिस्कस हो चुका है। अब इसकी डेफिनेशन में और हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी उन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इस बात को याद रखें। जैसे कि मैंने यहाँ कहा था कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन एक्सप्लेन बाय इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब अपनी मदद, आप जो फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्सप्लेन होती हैं अपने आप को एक्सप्लेन करती हैं। लेट सपोज अगर कि मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैटर को देखो, मैटर को देख लें यहाँ से, या किलोग्राम को देख लें, तो ये क्या है, इटसेल्फ अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं हो रही। तो मैंने यहाँ पे कहा था इटसेल्फ, तो इस जगह में क्या आएगा, इटसेल्फ रिमूव होगा, बाकी डेफिनेशन यही रहेगी, याद रखें क्या होगा, इटसेल्फ रिमूव कर दें बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे एक वर्ड का चेंज आएगा, अदर फिजिकल क्वांटिटीज, अदर फिजिकल क्वांटिटीज। देख लें पूरी डेफिनेशन अब क्लियर है, ये किसके लिए है, डिराइव क्वांटिटीज की डेफिनेशन है, यानी कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन एक्सप्लेन बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर नाउन एज। यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हैं आप, फंडामेंटल की जगह आप क्या लिख लें, यहाँ से आप लिखोगे डिराइव क्वांटिटी। क्या लिखोगे, डिराइव क्वांटिटी। ये जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ ना, इसका ख्याल रखें, ये डिराइव के लिए लिख रहा हूँ, सही है, डिराइव क्वांटिटीज होंगी। ये बात समझ में आ गई, ये हो गई हमारी बात यहाँ तक। बाकी यहाँ पे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखा हुआ ना, इस जगह को मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं किस चीज़ को एक्सप्लेन करने लगा हूँ, मैं डिराइव क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने लगा हूँ। डिराइव क्वांटिटीज को देख रहे हैं तो डिराइव क्वांटिटीज, बाकी ऐसा यूनिट भी सेम रहेगी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी सेम रहेगी। अगर मैं यहाँ से इनको नीचे वाली तमाम चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी क्या डिस्कस करना है, डिराइव क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, कौन सी चीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को ओवरऑल मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ज़रा देखें आप, डिराइव और फंडामेंटल में क्या डिफरेंस है, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे सबसे पहले बात करें डिराइव क्वांटिटीज़ के अंदर, तो वॉल्यूम में क्या है हमारे पास, वॉल्यूम आता है पहले नंबर पे। नंबर आगे पीछे कर सकते हैं, सीक्वेंस का अप एंड डाउन आ सकता है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए कि डिराइव, वैसे तो बात करें तो डिराइव क्वांटिटीज़ तो अनलिमिटेड हैं फिजिक्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपकी लेवल के हिसाब से बात करें तो ओनली 5 डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम को ऐसा यूनिट में कैसे लिखोगे आप, क्यूबिक मीटर के साथ लिखोगे। किसके साथ, क्यूबिक मीटर के साथ। बात समझ में आ गई। और इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगा, एम क्यूब होगा, यानी कि ये जो एम क्यूब है इसको हम क्या कॉल करते हैं, क्यूबिक मीटर कॉल करते हैं। बात समझ में आ गई। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें वॉल्यूम की, ये देखो अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के ज़रिए जो हमारे पास क्वांटिटीज़ एक्सप्लेन होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव क्वांटिटीज़। ये मैं लास्ट में मतलब क्या कर देता हूँ, कवर कर देता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ पाँचों। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो क्या है हमारे पास, डेंसिटी है। क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी की यूनिट आपको पता है हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। क्या होती है, पर मीटर क्यूब होती है, सही है। ये क्या है, इसकी यूनिट है, यानी कि ऐसा यूनिट क्या होगी हमारे पास, डेंसिटी की किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। अगर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो केजी होगा, साथ में डिवाइड की फॉर्म में क्या आएगा हमारे पास, मीटर क्यूब आएगा। बात समझ में आ गई, मीटर क्यूब आ गया। ये हो गया हमारे पास दूसरे नंबर वाली जो क्वांटिटी है। तीसरे के अंदर बात करें तो हमारे पास क्या होता है, फोर्स होती है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो चीज़ होती है वो क्या होती है, फोर्स होती है। फोर्स को आपको पता है, फोर्स के बारे में ओवरऑल स्टडी किया था हमारे पास एक साइंटिस्ट थे सर इसाक न्यूटन, जिनका नाम था, कोई कोई इसको कॉल करते हैं सर आइजैक न्यूटन। तो उन्होंने डिस्कस किया था, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी,
एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ, वो क्या रहेगी हमारे पास, न्यूटन रहेगी। और इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में जिससे लिखते हैं ना, जिस सिंबल से लिखते हैं वो कैपिटल एन है। बात समझ में आ गई। फोर्थ नंबर पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। क्या है, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी को आप देख सकते हैं। वेलोसिटी को अगर देखें तो यहाँ से वेलोसिटी की यूनिट क्या हो सकती है, ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकेंड। सही है, मीटर पर सेकेंड इसकी क्या है, ऐसा यूनिट है। और इसको किस में लिखेंगे आप, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो सिंबल की फॉर्म में कैसे आएगा ये, मीटर एंड डिवाइड के अंदर सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये कभी कभी इसको आप बुक में अक्सर यूँ देखते हो, इस तरफ मतलब इस तरह भी लिखा होता है, एम एस के साथ यहाँ इन्वर्स के साथ 1, यानी कि एस को ऊपर लेके आ रहे हैं नोमिनेटर के अंदर, तो ये इन्वर्स बन जाता है। बात समझ में आ गई। लास्ट नंबर पे अगर मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे, लास्ट नंबर पे जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, एक्सिलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सिलरेशन होता है। एक्सिलरेशन की यूनिट की अगर बात करें तो पूरा का पूरा क्या है, ऊपर वाली ही चीज़ है, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकंड क्या होगा, साथ में इसके साथ स्क्वायर लग जाएगा, बस इस बात का ख्याल रखें। स्क्वायर, एस क्यों यू, यहाँ स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है, स्क्वायर सही है, ये आएगा। बात समझ में आ गई, ये चीज़ें हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप लिखते हो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये ओवरऑल हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर आप देख सकते हैं पहले हमने डिस्कस किया फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिनकी ओवरऑल जो क्वांटिटी थी, तादाद थी, वो 7 थी। 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया। फिर हमने बताया कि डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। इन दोनों की डेफिनेशन में बस क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इटसेल्फ क्या हो रही होती हैं, एक्सप्लेन हो रही होती हैं। डिराइव क्वांटिटीज़ दूसरी किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ से इन्वॉल्व होकर डिस्कस हो रही होती हैं। लेट सपोज यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिकेप करके एक बात समझाना चाहूँ कि अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ की अगर बात करें तो लेट सपोज हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी दो चीज़ों का जो होता है मजमुआ होता है। जैसे कि अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट है, सही है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई क्या होता है हमारे पास, टाइम। ये दो चीज़ें होती हैं। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि दूसरी किसी फिजिकल क्वांटिटी के ज़रिए क्या हो रही है, ये चीज़ डिस्कस हो रही है। यानी कि एक ऐसी अलग सी चीज़ नहीं है या एक ऐसी सिंगल चीज़ नहीं है जो खुद को एक्सप्लेन कर रही है, बल्कि इसके अंदर कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़, एक तो वेलोसिटी इन्वॉल्व हो रही है, दूसरी हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, टाइम। तो तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ को लेके, यानी कि तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, तब जाके क्या हो रही है, एक फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ को हम क्या नाम देते हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ को हम नाम क्या देते हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ का। तो ओवरऑल आज का लेक्चर इतना रखें। इंशाल्लाह क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट जल्दी लेक्चर आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।